फड़ लेंदा बन जांदा आप किनारा। कलंदर कलंदर सच कलंदर मेरा पीर मुसंजफ प्यारा, तू उसदा राज दुलारा। दुबियां दी बां फड़ लेंदा बन जांदा आप किनारा। इश्क दे बीच तमाला लज रख लईए लजपाला, दिल उसदा नाम पुकारदा। बादशाह हक खतीब अली बादशाह, बादशाह हक खतीब अली बादशाह। मैं गुड्डी हथ डोर सजन दे जीने रखे रहना, मैं गुड्डी हथ डोर सजन दे जीने रखे रहना। वाजिब नहीं है विच शरीयत मंदा खसम नू कहना। राधे राधे हर कोई आखे मैं भी आखा राधे, राधे राधे हर कोई आखे मैं भी आखा राधे। बिन मुर्शिद तैनू राह नहीं लभना रुल मरसे विच राधे। मैं नीवा मेरा मुर्शिद उच्चा उच्चियां दे संग लाई, मैं नीवा मेरा मुर्शिद उच्चा उच्चियां दे संग लाई। सदके जवान उच्चियां तू जिन्हां नीवियां नाल निभाई। बोलो बादशाह हक खतीब अली बादशाह, बादशाह हक खतीब अली बादशाह। सब दे दूर हनेरे मुर्शिद में सदके तेरे, नासिर नू मस्त बनाया तेरे कदम च आके लाया। कलंदर कलंदर सच कलंदर ओए सब दे दूर हनेरे मुर्शिद में सदके तेरे, नासिर नू मस्त बनाया तेरे कदम च आके लाया। इथे फैज़े गौस जलीदा, इथे कर में मौला अलीदा, जेड़ा डुबियां नू फड़ फड़दा। बादशाह हक खतीब अली बादशाह। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। ये नगमा फसलो गुलो लाला का नहीं बवन, बहार हुई खज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां क्या चीज है लोहो कलम तेरे हैं। माशाल्लाह बड़ी तादाद में शमए रसालत के परवानों, औलिया अल्लाह के दीवानों और बीमारों का एक जमे गफीर है। हर रोज रब से मैं यही दुआ फरमाता हूँ, अल्लाह मेरे पास उसी को भेज जिसके मुकद्दर में अब तूने शफा करम और मेहरबानी लिखती है। और मुझे यकीन है कि वही इस दहलीज के अंदर दाखिल होता है जिसे मेरा खुदा शफा अता फरमाता है, क्योंकि शफा मन जानी बल्ला है। बड़ी तादाद में ज्यादा बीमार, ज्यादा तकलीफ और ज्यादा मुसीबत में गिरफ्तार जो व्हील चेयर या स्ट्रेचर पे लोग तशरीफ फरमाए हैं, अल्लाह ताला ताजदारे मदीना के सदके से उनको भी शफाए कामला नसीब अता फरमाए और उनकी मुश्किलों को भी आसान फरमाए। जिंदगी के बस दो बेहतरीन मिशन, एक तो ताजदारे खत्मे नबूवत की बात करना और दूसरा मखलूक खुदा की खिदमत करना। अल्लाह ताला ताजदारे खत्मे नबूवत के वसीले से हम सब पे करम और मेहरबानी फरमाए और उम्मत मुसलमान में कहीं भी ताजदारे खत्मे नबूवत के गुलाम जहां बसते हैं, अल्लाह ताला अपने हबीब के सदके से उन पर अपना खास करम और मेहरबानी फरमाए। सूफी बसफा हजरत क़िबले आलम पीर मुसंजफ अली सरकार रहमतुल्लाह अलैह की दहलीज पे आप तशरीफ फरमाए हैं। अल्लाह ताला सूफी बसफा हजरत क़िबले आलम पीर मुसंजफ अली सरकार रहमतुल्लाह अलैह के वसीले से आपको शफाए कुल्ली नसीब अता फरमाए। जिंदगी की बेहतरीन दर्द दिल और इंसान को रब ने जो पैदा किया है इन एहसासातों के साथ, इन मोहब्बतों के साथ कि उसके अंदर दर्द दिल हो। और जब इंसान दर्द दिल रखता है तो रब फरमाता है मैं कुरान जमीन व आसमां में इतना बड़ा रब हूं, कहीं नहीं समाता हूं, लेकिन मैं टूटे हुए दिलों में समा जाता हूं। और नाउमीदी जो होती है वो कुफ्र होता है
और उम्मीद का रास्ता हक और सच का रास्ता होता है। दुनिया की जदीद तरीन साइंस और 21वीं सदी का दौर और ऐसा खतरनाक दौर का हर चीज को लम्हा ब लम्हा इंसान के लिए परखना या उसे जांचना या उसकी सर्च करना कोई बड़ी बात नहीं होती। जितनी तेजी से अमराज बढ़ रहे हैं इतनी तेजी से उनकी रिसर्च भी हो रही है, उन पर देखा भी जा सकता है। लेकिन याद रख लीजिए, चाहे वो कितना कदीम जमाना हो या कितना जदीद जमाना हो, कुछ ऐसी अमराज हैं, बल्कि बहुत सारी ऐसी अमराज हैं जिनको बजाहिर इंसान सारी जिंदगी डॉक्टर, हकीम, तबीब और मालिज और अपने टेस्ट और जिंदगी की तमाम तर कुव्वतों को लगाता है, लेकिन वो नतीजा खेज किसी चीज पे नहीं पहुंचता है और इंसान हार थक जाता है। लेकिन इंसान के हारने और थकने के बाद इंसान की गिरती हुई आंसू इस चीज की दलील देती हैं कि अब इसके दिल के अंदर दुनियादारों की तलब खत्म हो गई, इसकी हिम्मत और जो ताकत थी वो टूट चुकी है। अब बाकी फकत इसके दिल के अंदर एक आसरा है, मोमन है, खुदा का आसरा है। और फिर खुदा से जब इल्तिजा करता है, अल्लाह अब मैं दुनियादारों, तबीबों, हकीमों, मालजों और दौरे जदीद के तमाम इलाजों से थक हार चुका हूँ, अब तो मुझ में करम फरमा। वो रब कहता है, मेरे बंदे तेरी मेहरबान माँ तेरी गिरती हुई आंसू को देखती है और तुझे अपने सीने से लगा लेती है, और मैं तेरा वो मेहरबान रब हूँ। तो खाली दिल के अंदर नदामत करता है, मैं तुझे माफ फरमा दे देता हूँ। इतना राजी और इतना मेहरबान हूँ। दरबारे अली अबलावड़ा शरीफ में भी वो लोग आते हैं जो दुनिया के जदीद तरीन इलाज से इलाज कराने के बाद जब शफा की मंजिल की तरफ नहीं आते हैं, तो मैं दुआ ये करता हूँ, अल्लाह मेरे पास उसी को भेज जिसके मुकद्दर में अब तूने शफा और करम लिख दी है। फिर नतीजा क्या निकलता है? फिर यहाँ आते हैं, यहाँ बैठते हैं, दिल की दुनिया को साफ करते हैं, दम करवाते हैं, और इस दम के अंदर ही मेरा खुदा उन्हें शफा अता फरमा देता है। अब अकल तसव्वुर है, आप मेरे पास कई सौ गज दूर बैठे हुए हैं, मजमा इतना बड़ा है, इतने बड़े लोगों का मजमा है। अब इंसान की अकल तसव्वुर नहीं कर सकती कि आप हर इंसान एक मर्ज के अंदर, एक तकलीफ के अंदर, एक गम के अंदर, एक दुख के अंदर मुब्तला है। हर इंसान के अंदर अलग अलग तकलीफ है, लेकिन जिस तरह अल्लाह का कुरान हर मोमन के लिए राह नजात है या राह हदायत है, इसी तरह रब का कुरान हर मोमन के लिए शफा भी है। इसीलिए अब देखें, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो माजूर हो जाते हैं। बहुत सारे बच्चे जो माँ की पेट से जब जुदा होते हैं, पैदाइशी तौर पे माजूर होते हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि जो बच्चे वक्फन एक टाइम के बाद जो है वो एक ऐसी मर्ज के अंदर मुब्तला हो जाते हैं कि उनका इलाज, डॉक्टर कहते हैं कि इनका इलाज कोई नहीं है, ये जो जो वक्त गुजरेगा इनको माजूरी की तरफ बढ़ते जाएंगे, ये चलना इनका मुमकिन नहीं है, और इस मर्ज का इलाज भी मुमकिन नहीं है। दौरे जदीद के अंदर भी इसका इलाज भी मुमकिन नहीं है। जो जो वक्त गुजरता है तो वो बच्चे माजूरी की तरफ चल पड़ते हैं। मैं देख रहा था आज ये पूरे 7 दम हो चुके हैं, और साथ में इस बात की खुशी है कि बच्चा जो है वो फैसलाबाद से आया है। फैसलाबाद की तारीख को धोबी घाट की पूरी दुनिया जानती है कि आलमी ताजदारी खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस में लाखों की तादाद में शमए रसालत के परवान ने सीनों के अंदर से इश्क मुस्तफा की शमा जलाकर और शफा पाकर वहां से गए थे। ये डॉक्टरों ने इसे बोला था कि ये चल नहीं सकता, ये बच्चा चलने के काबिल नहीं होगा, ये बिल्कुल माजूर था, व्हील चेयर पे था,
इसके लिए बिल्कुल हलना या पाँव हलाना इसके लिए मुश्किल था, ये बहुत ज्यादा तकलीफ में था। आज रब्बे काबा के करम से इस बच्चे ने 7 दम करवाए हैं और जो बच्चा बिल्कुल व्हील चेयर से एक कदम भी हिला ना सका आज अपने कदमों पर चल के यहाँ आया है। ये मस्कुलर जियोग्राफी जो है एक ऐसी मर्ज है कि दिन ब दिन बच्चों को खत्म करती जाती है, अतः कि इंसान उंगली भी हिला नहीं सकता है। ये दुनिया में इलाज मुमकिन नहीं है। काश वो कहते हैं ना अकबरस्तों की अगर तूने दिल जो ही न की ताना देंगे बुत के मुस्लिम, इनका खुदा कोई नहीं। इसलिए याद रख लीजिए, हाँ तेरे डॉक्टर के पास भी मर्ज खत्म हो सकती है। हाँ कैंसर, फालज, हार्ट का प्रॉब्लम या शुगर या गुर्दू या ऐसी मूजी मर्जें तेरे डॉक्टर के पास भी इलाज हो सकता है, लेकिन डॉक्टरों की समझ से जो बात चली जाए वो ताजदारे मदीना के गुलामों से हो जाता है। अब वो कहते हैं कि करम की बरसात इतनी है कि रातें दिन बीत जाएंगे लेकिन फैज की दुनिया कम नहीं होगी। ऐ रहीम यार खान काफी दूर का इलाका है, काफी तवील सफर है, काफी तवील सफर है। और आप जानते हैं कि फेफड़ों का एक ऐसा मर्ज है जो इंसानी तकलीफ का एक बहुत खतरनाक काम है। इंसान की सांसें जो है ना उनको चलाने के लिए सबसे जो मास्टर प्लान करते हैं ना वो फेफड़े करते हैं। और ये कह रहे हैं कि इनके भाई के फेफड़ों का मसला था, फेफड़े लीक हो चुके थे, फट चुके थे और सांस लेना बहुत मुश्किल था। मुंह से कभी कभी ब्लीडिंग होती थी, खून आता था और डॉक्टरों ने बिल्कुल मुकम्मल तौर पे जवाब दे दिए। मैं आपकी समातों की नजर ये लफ्ज इसलिए कर रहा हूं, जरा समझ जाओ, जरा अकल को हाथ रख के समझ लो। अल्लाह का कुरान कहता है, अल्लाह का कुरान कहता है कि ईमान वालों के लिए एक ही निशानी काफी है और बेईमान के लिए पूरी कायनात नाकाफी है। ये चांद, सूरज, सितारे, ये जमीन, ये दरिया, ये कहकशां, ये पहाड़, ये सारे गुलिस्तान, ये सारा चमन, ये खुदा की निशानियों से निशानियां हैं। इसलिए ये इतनी तकलीफ में थे कि बिल्कुल आना इनके लिए मुश्किल था, पॉसिबल नहीं था। ये रिपोर्ट इनके पास मौजूद है, वही काम जिसे इश्क भी तस्लीम करता है और अकल भी तस्लीम करती है। अब जब इन्होंने 7 दम करवाए हैं, आज इस रिपोर्ट के अंदर जहां डॉक्टर कहते हैं कि अब इलाज इनका मुमकिन नहीं है, ये देख लें फेफड़ों की मुकम्मल तौर पे इलाज मुमकिन नहीं है। 7 मुकम्मल दम करवाए, अल्लाह ताला ने ताजदारे मदीना के सदके से नई शफाअत फरमाई, नई ज़िंदगी अता फरमाई। ये आपकी आंखों के सामने है। अब मैं पूछता हूं, इस चीज की खबर आपसे लेता हूं कि ये फेफड़ों को जोड़ने वाला कौन है, इन मर्जों को शफा देने वाला कौन है? अल्लाह। तो जो अल्लाह से इनकार करता है वो दायरा इस्लाम से खारिज हो जाता है। इसलिए किसी को ये मैं नहीं कहता हूं कि किसी को मैं शफा देता हूं, मैं कहता हूं जिसको भी शफा देता है मेरा खुदा देता है। ऐसी कोशिश किया करें। एक बहुत खतरनाक गिरोह, इंतहाई खतरनाक गिरोह जो आपकी स्मार्टफोन के अंदर मौजूद है, आपके हाथ में पड़ा हुआ मोबाइल, इंटरनेट के अंदर वो मौजूद है। वो गिरोह इस तरह कर रहा है कि वो 2 चीजें आपके सीने से निकाल रहा है। एक तो इश्क मुस्तफा निकाल रहा है और दूसरा औलिया अल्लाह का अदब निकाल रहा है, क्योंकि इसका मास्टर प्लान है कि ये वो लोग हैं जहां जाकर लोगों का ईमान ताजा होता है। ये ऐसी जगह है, ये ऐसी दरसगाहें हैं, ये ऐसी जगह है
जहां लोग ऐसी करामतें देखकर अल्लाह और अल्लाह के रसूल की तरफ चल पड़ते हैं, इनको इस तरह कीजिए कि इनको जो चलाने वाले लोग हैं, वहां बैठने वाले लोग हैं, इस तरीके से उनको बयान किया जाए ताकि लोगों के दिल के अंदर से इनकी अकीदत हटे और कुफर को जो है वो बर्तरी हो। लेकिन याद रख लीजिए, वो कहते हैं ना, बादल से दबने वाले ए आसमान ही हम 100 बार कर चुका है तू, इम्तिहान हमारा। जो उसे अल्लाह हिदायत देना चाहे उसे कोई रोक नहीं सकता, और जिसे अल्लाह हिदायत ना देना चाहे उसे कोई दे नहीं सकता है। इसलिए अल्लाह की हिदायत से ये लोग औलिया अल्लाह की जो बेअदबी में और मुख्तलिफ तरीके से आपको स्मार्टफोन से, सोशल मीडिया से लोगों के दिमाग के अंदर ये खराब कर रहे हैं, लोगों के ईमानों को खराब करके ले, इनके पीछे एक गैर कुव्वत है और वो सबसे बड़े ताजदारे खत्म नबूवत के गरदार लोग हैं, वो कादियानी लोग हैं। इनसे जरूर बचा करें, क्योंकि इसलिए ये कहते हैं कि ये हुजूर के गुलाम ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो इसलिए अपने ईमान को भी बचाएं और साथ में शफाएं भी लें। अभी लफ्ज खत्म नहीं होते, ये मैं करामतों का सिलसिला जो है शुरू करूं तो शामें, सुबह, रातें, दिन गुजर जाएं। मैंने 8 करोड़ से ज्यादा लोगों को देखा है पाकिस्तान नहीं दुनिया भर में, ताजदारी मदीना के गुलामों को रब ने अपने करम से शफाअत अता फरमाई। और ये पैगाम याद रख लीजिए, अता है, ये हमें अता है कि अगर किसी मरीज को हम दम करते हैं रब उसे शफा अता फरमाता है, और किसी के लिए दुआ करते हैं तो रब जरूर कबूल फरमाता है। और बहुत सारी ऐसी मर्जें होती हैं जिसे मेडिकल साइंस एक्सेप्ट नहीं करती। इंसान कोशिश करता है कि ऐसी तकलीफों के अंदर वो जो नफ्सियाती डिप्रेशन या ऐसी चीजों की अद्वियात लेकर जिंदगी को आधा मौत और आधी जिंदगी गुजार के चला जाता है। जो होश में होता ही नहीं है, उसकी जिंदगी दवाइयों से चलती है, उसे क्या खबर है कि दुनिया क्या है, किस तरीके से है। एक मेरी बहन है और ये इस्लामाबाद से आई है, 5 साल से इन्हें एक ऐसी मर्ज थी कि मुंह से जब थूकती थी तो खून रुकता नहीं था, खून की वजह से नहीं रुकता था, और डॉक्टर को समझ नहीं आती। 6 माह से उस खून के ब्लीडिंग होने से 6 माह से ये उसका बाप है। कोई बाप अपनी बेटी के लिए झूठी बात नहीं करता। ये पता है कौन से झूठे लोग हैं, जो अंदर से मुनाफिक हैं। ये लोग दर्दमंद में, ये तकलीफ ज़दा है, इनकी आंखों के अंदर आंसू का समंदर था। जब इन्हें शफा मिली तो दर दरवेश पे ये खुशी का इजहार कर रहे हैं। और ये 6 महीने से ये बच्ची मजदूर हो गई थी, इसका नाम इकरा है। ये वहां इस्लामाबाद से आई है, 6 महीने से मजदूर हो गई थी। ताजदारे मदीना के सदके से ये 4था दम है। अल्लाह के करम से वो जो मुंह से ब्लीडिंग होती थी वो भी खत्म हो गई, और आपकी आंखों के सामने अपनी टांगों से चलकर जहां गई। बस आप मेरी समातों की नजर, आप सिर्फ समातों की नजर आप कोशिश कर रहे हैं बड़े तरीके से। और याद रख लीजिए कि जो दरबारे अलिया बलावड़ा शरीफ के खिलाफ मनगढ़ंत कहानियों का एक समुद्र डाल लेते हैं, वो सिर्फ चंद टक्कों की खातर लोगों का ईमान खराब करते हैं। क्योंकि उनके पीछे कितनी बड़े, देखिए हर रोज 5, 7, 10 हजार, और सूफी मुस्तफा हजरत क़िबले आलम पीर मुसन्निफ अली सरकार रहमतुल्लाह अलैह के उर्स मुबारक पर लाखों की तादाद में लोग थे। और मैं इस यकीन से, इस अकीदे से, इस ईमान से कहता हूँ कि एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अय्याज, ना कोई बन्ना रहा ना कोई बन्ना नवाज। हमारे स्टेज पे किसी की शख्सियत को वारा नहीं जाता, हमारे स्टेज पे इन गरीब लोगों को रब से शफा दी जाती है। ये अल्लाह के वलियों का स्टेज है। यहाँ बैठो, यहाँ अगर देखोगे, मेरे इर्द गिर्द देखोगे तो दुनियादार ना देखोगे बल्कि गमों के सताए हुए लोग देखोगे। क्योंकि ताजदारे मदीना ने गरीबों को अपने सीने में से लगा दिया था। हुजूर की असल सुन्नत के गरीबों को सीने से लगा लेते थे। गरीब जिनके पास कुछ था नहीं, उनके पास था। देखे ना, सारी कायनात
सारी कायनात के ताजदार हुजूर जब गरीबों को, जिनके पास कोई नहीं होता था, और मकाम ऐसा कि फिर मोहब्बत का वो सिलसिला कहां तक पहुंचा, किस तरीके से पहुंचा कि बिलाल हबशी जैसे गुलाम को कोई रखता ही नहीं था, तो हुजूर ने बड़े बड़े बादशाहों को उसे सरदार बना दिया। इसलिए अगर हुजूर की सुन्नत पे अमल करना चाहते हो तो मेरी जिंदगी तो इन बीमारों में गुजर गई, इन गरीब इन मुस्कीन लोगों में गुजर गई। असल में इस चीज से हमें दर्द है, इस चीज से हम हर इज्जत वाले लोग की इज्जत करते हैं, लेकिन गरीब भी ताजदार मदीना के गुलाम है, ये भी गुलाम है, इनका भी हक बनता है। क्योंकि इनका अगर हक नहीं बनेगा, अगर हम लोग इनसे दूर चले जाएंगे तो भला ये किस दरवाजे में जाएंगे, कौन सी जगह है। और लोग तो हाथ मिलाने से डर रहे हैं, लोग किसी की बात को सुनने से डर रहे हैं, लोग किसी को दर्द सुनने से डर रहे हैं, लोग कोशिश कर रहे हैं इसके अंदर मूजी मर्ज है कहीं मुझे न लग जाए। तो मेरी बात सुनो, अगर तेरे सीने के अंदर इश्क मुस्तफा है या खौफे खुदा है तो मर्ज नहीं लगेगी, तेरे सीने के अंदर से शफाएं निकलेंगी जो लोगों के लिए बाइस करम और मेहरबानी हो जाएगी। हमारे सीने के अंदर खौफे खुदा है और इश्क मुस्तफा में डूबी हुई वो फूंक मारते हैं तो फिर मर्जें दूर भाग जाती हैं, शफाएं आ जाती हैं। इसलिए आप आए हैं, यहाँ तशरीफ रखते हैं, बैठे हैं। इन सारी चीजों को बताने का मकसद ये था कि क्या ये लोग अपना अकीदा बदल करके चूड़ों के पास चले जाएंगे, ईसाइयों के पास चले जाएंगे, हिंदुओं के पास चले जाएंगे, अपनी बेटियों को ताजदारे मदीना के गुलाम अब किधर जा रहे हैं। अगर हमने इनको छोड़ दिया तो कैसे रास्तों पे जा रहे हैं। याद रख लीजिए, कोई काफिर किसी को फायदा पहुंचा नहीं सकता, अगर फायदा पहुंचाता है तो मेरा खुदा पहुंचाता है, लेकिन कमली वाला के गुलाम होकर हाथ उठाता है तो फिर फायदा पहुंचाता है। इसलिए इस फर्क को दूर करें, छोड़ें। हमारी बेटियों की इज्जतें, हमारी बहनों की इज्जतें, हमारे लोगों के ईमान एतकाद इन ईसाइयों इन चूड़ों ने लूट के रख दिए। खबरदार किसी ऐसे बददीन के पास जाओ जो ताजदार मदीना का गुलाम ना हो। इसलिए याद रख लीजिए, दरबार अली बलावड़ा शरीफ पे अल्लाह को एक माना जाता है, खातमुन नबिय्यीन मुस्तफा जाने रहमत है, साहबा की इज्जत की जाती है, हुजूर की आल का से मोहब्बत है, और तमाम औलिया अल्लाह का अदब किया जाता है। किसी ऐसे जुमरे में हम नहीं आते कि किसी को थोड़ा और किसी को ज्यादा, सबको खुदा ने अपने अपने कर्म से अता किया है। इसलिए आप आए हैं, पहले अपने ईमान को भी बचाएं, फिर शफा भी पाएं। हम ऐसे रास्ते की तरफ चल पड़े हैं जो रास्ता अच्छा नहीं है। ये याद रखिए, मेरी बातें सख्त हैं, मैं देखता हूँ, मैं जानता हूँ, क्योंकि मुशाहिदा हर रोज में लोगों को देखता रहता हूँ, हजारों लोगों को देखता रहता हूँ। खुदारा आज अपने ईमान को कहे हम इनकी तरफ नहीं जाएंगे जो ताजदार मदीना के गुलाम नहीं है, हम उनकी तरफ जाएंगे जो ताजदार मदीना के गुलाम है, जिनकी निगाहें भी पाक हैं, जिनके हाथ भी साफ हैं और जिनका दिल के अंदर भी इश्क मुस्तफा है। अल्लाह ताला ताजदार मदीना के सदके से हम सब पे करम और मेहरबानी फरमाए। इंशाअल्लाह ताला दम और दुआ का सिलसिला जो है वो शुरू होने वाला है। जो व्हील चेयर वाले लोग हैं, आप ज्यादा, अल्लाह ने आपको बड़ा पसंद किया है, आप देखें, और लोग सारे नीचे बैठे हुए हैं और आप सबसे ऊपर हैं। इंशाअल्लाह ताला आपका पहला नंबर है, क्योंकि आप ज्यादा बीमार हैं, आपका हक बनता है कि आपको पहला नंबर दिया जाए, क्योंकि ये वो जगह है जहाँ गरीबों को सीने से लगाया जाता है, बीमारों को सीने से लगाया जाता है। कोई एक बार नहीं 100 बार नाराज होता है और होता रहे। अगर किसी की गुलामी करते हैं तो फकत ताजदार मदीना के गुलाम है, किसी दुनियादार की नौकरी नहीं करते, हुजूर के गुलाम है। और हुजूर के जो गुलाम होते हैं वो दुनियादारों से डरा नहीं करते हैं। कितनी जिंदगी गुजार लोगे, 60 साल 70 साल 80 साल क्या कर लोगे, आखिर कब्र में तो सरकार ही आएंगे। वो मंजर कैसा होगा, वो देखो वो कैसा मंजर हुआ। हशर में हमने अमाल नामे का पल्ला किसी इंसान के सामने नहीं, रब के सामने देना है, और हशर में शफाती तो आमना के लाल ही करेंगे हमारे। इसलिए दो ही काम करता हूँ, एक मखलूक की खिदमत खौफे खुदा में करता हूँ, और दूसरा पूरी दुनिया में ताजदारे खत्म नबूवत की आवाज सिर्फ हुजूर की मोहब्बत में उठाता हूँ।
इंशाअल्लाह ताला इस बार 28 मार्च 28 अगस्त इंशाअल्लाह ताला 28 अगस्त इसी साल 28 अगस्त अल्लाह ने चाहा 28 अगस्त बरोज हफ्ते को आलमी ताजदार खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस जो है वो गुजरात की सरजमीन पे होगी। साथ में शोदाई करबला कॉन्फ्रेंस भी होगी। उधर हुजूर को सलाम होगा, उधर शोदाई करबला को सलाम होगा। इसलिए इंशाअल्लाह ताला हम कोशिश करें, सीने के अंदर जुर्रत रखा करो। माँ का मर्तबा भी मेरे हुजूर ने बताया, बाप का मर्तबा भी मेरे हुजूर ने बताया। ये मिंबर, ये दरवेशी, ये पीरी, ये मुरीदी, ये सारी चीजें सिर्फ हुजूर ने बताई हैं। जिससे हुजूर से मोहब्बत होती है फिर वो हर काम वो करता है जो हुजूर को पसंद होता है। इसलिए असल में कबूल जो इबादत है वो बारगाह रसालत माँ में दरूद व सलाम है। अल्लाह ताला हुजूर के सदके से हम सब पे करम फरमाए। और जो लोग ज्यादा बीमार हैं, एम्बुलेंसों में बैठे हुए हैं, तकलीफ में हैं, व्हीलचेयरों में, अल्लाह ताला ताजदार मदीना के सदके से जिन्हें रब ने जिस तरह इनको शफाअत आ फरमाई, अल्लाह ताला आपको भी शफाअत आ फरमाई। बस यही दुआ है, यही इल्तिजा है। ए अल्लाह, मैं तेरी मोहब्बत में बैठा हूँ, मैं किसी बंदे की मोहब्बत में नहीं बैठा हूँ, तेरी मोहब्बत में बैठा हूँ। अल्लाह ताला अपनी मोहब्बत के वसीले से, हुजूर के वसीले से जो भी इस दरलीज में बीमार आए, अल्लाह उसे शफा अता फरमा दे। और याद रखिए, ये पैगाम मेरा आपकी समातों की नजर आप आए हैं, काफी वक्त से बैठे हैं, इंतहाई खूबसूरत मौसम में बैठे, इंतहाई पुरसकून जगह पर बैठे। इस जगह से जिस तरह आपका जिस्म लुत्फ अंदोज हो रहा है, इन सूफी बसफा हजरत किबले आलम पीर मुसंजफ अली सरकार की दहलीज से निकलती हुई रोशनी उसे देखकर इस तरह अपने रूह को भी, जिस्म को भी जब अगर सुकून पहुंचाते हो तो अपने दिल से भी इश्क मुस्तफा को सुकून पहुंचाओ। दिल में दरूद पाक पढ़ते रहो। जितना टाइम दरूद पाक पढ़ोगे इतना रब बरकतें और मेहरबानियां नाजिल करता रहेगा। अभी इंशाल्लाह दम और दुआ का जो सिलसिला है वो शुरू होने वाला है। दम और दुआ के लिए आप सब लोग तैयार हैं इस यकीन से कि मैं फूंक मारूंगा रब के करम से और मेरा खुदाई आपको शफाअत अता फरमाएगा इंशाअल्लाह ताला। लेकिन इश्क मुस्तफा जरूरी है, इश्क ताजदारे खत्म नबूवत की गुलामी जरूरी है, हुजूर की मोहब्बत जरूरी है। वो कहते ना, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। वो मंजर कर अभी इंशाअल्लाह ताला 3 दम होंगे। सबसे पहले आपको होगा, फिर जो मरीज हैं, ज्यादा बीमार हैं, उनके करीब के रुफका, अब वहीं ठहरे, मैं आपके पास वहीं आऊंगा इंशाअल्लाह। फकीरों के लिए कोई रास्ता नहीं है। वो कहते हैं ना कि इंसान क्या होता है, वो कहते हैं मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहिए, ये दाना खाक में मिलकर फिर गुले गुलजार बनता है। जब इंसान अपनी हस्ती को मिटाता है ना, तू मैं में कुछ नहीं है, सब कुछ तू में है, सब कुछ रब में है। इसलिए जब इंसान अपनी हस्ती को मिटाता है ना, तो फिर वो रब की बारगाह में कबूल हो जाता है। आप उसी जगह तशरीफ रखें इंशाअल्लाह। मैं उधर ही आपको आकर हर बंदे से मुलाकात करूंगा। अल्लाह ताला हुजूर के सदके से हम सब पर करम और मेहरबानी फरमाए। 3 दमों के सबसे पहले आपको होगा, फिर आपके साथ जो मरीज हैं, ज्यादा बीमार हैं, ज्यादा तकलीफ में हैं, उनके करीब के रुफका उनके सर पे हाथ रखेंगे। दूसरा दम होगा जहां दर्द तकलीफ है, या कोई छोटा बच्चा है उसके सर पे हाथ रखे तो दम दूसरा होगा। और तीसरे दम के लिए कोई भी चीज दम की नीयत से लाई है उसे ऊपर करेंगे इंशाअल्लाह ताला। तीसरा भी खास दम होगा। दम और दुआ के लिए सभी लोग अपनी अपनी जगह पर बैठे रहे, बैठकर अपने अपने सरों को, सब लोग अभी पहले दम के लिए अपने अपने सरों को पकड़ लें ताकि दम और दुआ का सिलसिला शुरू हो। अपने अपने सरों पे हाथ रख लीजिए।
दूसरे दम के लिए जो व्हील चेयर के मरीज हैं, उनके करीब के रफ़का उनके सर पे हाथ रख लें। आपको जहां दर्द हो तकलीफ है, कोई छोटा बच्चा है, उसके सर पे हाथ रख लें ताकि दूसरा भी खास दम हो जाए। अब तीसरे दम के लिए कोई भी चीज दम की नीयत से लाई है, पानी है, तस्वीर है, किसी मरीज को फोन के जरिए दम कराना चाहते हैं तो फोन नंबर मिला लीजिए, जो जो चीज दम की नीयत से लाई है उसे ऊपर कीजिए ताकि तीसरा भी खास दम हो जाए। ऊपर खींची जो चीज दम की नीयत से लाई। जिस तरह इज्तिमाई तौर पे दम दुआ का सिलसिला है, इसी तरह बैत का सिलसिला होता है। अगर आप में से कोई दरबार अलिया बिलावड़ा शरीफ का बस सिलसिला हुजूर गौस पाक बैत होना चाहता है, मुरीद होना चाहता है, तो बस अपना दाया हाथ खड़ा करे ताकि उसकी निस्बत दरबार अलिया बिलावड़ा शरीफ से हो जाए। हमारी निस्बत हुजूर गौस पाक से है। ये अताए दस्तगीरी कोई मेरे दिल से पूछे, वहीं आ गए मदद को जब जहां मैंने पकारा। सरकार वो से आजम नजरे करम खुदारा, नूर आंखों पे चेहरों पे उजाले होंगे, मुस्तफा वालों के अंदाज नराले होंगे। इश्क सरकार की एक शम्मा दिल में जलाए रखना, बाद मरने के लहद में भी उजाले होंगे। नमाज पढ़ें, कुरान पाक की तिलावत करें जितना हो सकता है। मुस्तफा जाने रहमत पे दरूद और सलाम पढ़ें। और जो पैगाम पूरी दुनिया में दरबार अलिया बिलावड़ा शरीफ से जा रहा है, हर मोमन की पहचान नहीं, हर मोमन की जान से भी आगे। ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। दुआ के लिए हाथ उठा लीजिए। दिल से उठी बात मेरे रब को बड़ी पसंद है। जो जो हाजत है वो दिल में रखें। मेरे आमीन के साथ आमीन कहें। जरूर मेरा खुदा दुआओं को सुनने वाला और कबूल फरमाने वाला है। आमीन 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 आमीन।